जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लुओ फेंग कोइजन और उसके बॉडीगार्ड्स के साथ ड्रैगन प्लेनेट के पार्किंग स्टेशन में से लिफ्ट के अंदर बैठकर ड्रैगन प्लेनेट की तरफ जा रहा होता है और वहां के व्यू को देखकर काफी खुश हो रहा होता है। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लुओ फेंग उस लिफ्ट में से बाहर आने के बाद फ्लाई करता हुआ ड्रैगन प्लेनेट की सिटी की तरफ जा रहा था, जहाँ पर वो रास्ते में ड्रैगन प्लेनेट का नजारा देखकर कहता है, वाओ, यहाँ का नजारा तो वाकई ब्यूटीफुल है। फेंग को यहाँ का व्यू देखकर खुश होते हुए देखकर काइजन उससे कहते हैं, ब्रदर लुओ फेंग, ऐसा लगता है कि आप पहली बार प्लेनेट ड्रैगन पर आए हैं। प्लेनेट ड्रैगन अपने खूबसूरत व्यू की वजह से बहुत सारे वॉरियर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और यही वजह है कि ज्यादा से ज्यादा वॉरियर्स यहाँ आकर रह रहे हैं और वो यहाँ पर रहकर बहुत खुश होते हैं। वो देखो, वो जो हमें रिजोर्ट और विलाज नजर आ रहे हैं वो सभी के सभी यूनिवर्स लेवल और डोमेन लेवल के वॉरियर्स के हैं। कोइजन की ये बात सुनकर और उन विलाज को देखकर फेंग भी हैरान हो जाता है। तभी कोइजन फेंग को और बताता है कि यहाँ पर जो इनसे भी ज्यादा स्ट्रोंगर वॉरियर्स हैं वो तो इनकी जरा सी भी परवाह नहीं करते। जो सबसे स्ट्रोंगेस्ट इमोर्टल्स हैं वो डायरेक्टली अपने एक प्लेनेट पर रहते हैं। उसकी ये बात सुनकर फेंग और भी ज्यादा हैरान हो जाता और कहता है, सिर्फ एक पर्सन एक प्लेनेट पर कब्जा करके रहता है। फेंग को इस तरह से हैरान होता हुआ देखकर बबाता उससे कहती है, ये सुनकर तुम इतना सरप्राइज्ड क्यों हो रहे हो? क्या मास्टर युनमू का प्लेनेट भी ऐसा नहीं है? तभी कोइजन फिर से फेंग के पास आ जाता और उसे कहता है, लुओ फेंग, तुमने अपने माउंटेन X-21 स्पेसशिप को खरीदने में कितने पैसे खर्च किए हैं? तो फेंग उसे बताता है कि मैंने अपना वो स्पेसशिप 9 बिलियन हीलियोंग कॉइंस में खरीदा है। फेंग की ये बात सुनकर कोइजन तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी फेंग उसे कहता है, इसी के साथ साथ मैंने उस पर 2 बिलियन उसे रिपेयर करने के लिए खर्च किए हैं। ये सुनकर तो कोइजन फेंग को पकड़ के हिला देता है और कहता है, मेरे दोस्त, तुम बहुत लकी हो। ये ओल्ड मॉडल जो तुम्हारे पास है अब इसे ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है और ये जो प्राइस तुमने स्पेसशिप के लिए पे की है 11 बिलियन, ये ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। आज से 10 साल बाद मेरे फादर मुझे एक प्लेनेट देंगे जिस पर 11 बिलियन लोग हैं और हमें उन लोगों से हर साल 6 मिलियन हीलियोंग कॉइंस हासिल होते हैं। मेरे लिए 20 बिलियन हीलियोंग कॉइंस को इकट्ठा करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। ये बोलते हुए वो खुश हो रहा होता है तो वहीं फेंग उसकी ये बात सुनकर और भी हैरान हो जाता है और कहता है कि 11 बिलियन लोग इसके लिए पैसे बनाते हैं। वहीं कोइजन ये सोचकर खुश होते हुए वहां पर डांस करने लगता है और फिर वो अपने सामने एक सिटी को देखते हुए कहता है, ये रही ड्रैगन सिटी। ब्रदर लुओ फेंग, ये ड्रैगन प्लेनेट का सेंटर है। फेंग उस सिटी को देखते हुए कहता है, इतना बड़ा शहर और इसमें इम्प्रेसिव एंशिएंट ऑरा भी है, ये वाकई ही अमेजिंग है। अब इसके बाद लुओ फेंग और वो बाकी सब स्पीड के साथ उस सिटी के अंदर इंटर हो जाते हैं। वहां पर पहुंचकर वो वहां पर खड़े हुए बॉडीगार्ड्स को देखते हैं जो कि साइज में काफी ज्यादा बड़े होते हैं। ये सब लोग तो उनके सामने छोटे छोटे लग रहे होते हैं। वहां पर मौजूद लोगों को आते जाते हुए देखकर फेंग तो हैरान हो रहा होता है। तभी बुबाता उससे कहती है, लुओ फेंग, ड्रैगन सिटी ने तुम्हें तुम्हारा कॉन्टैक्ट कोड सेंड किया है। ये कॉन्टैक्ट कोड बिल्कुल फोन नंबर की तरह ही है। ड्रैगन सिटी यहाँ पर आने वाले हर न्यू स्मार्ट डिवाइस को ये कोड सेंड करती है और इसे तुम एज अ फोन नंबर यूज करोगे जिससे लोग तुमसे कांटेक्ट कर पाएंगे। बुबाता की ये बात कंप्लीट होती है कि तभी कोइजन फेंग से कहता है, लुओ फेंग, तुम्हारा कॉन्टैक्ट कोड क्या है? चले हम एक दूसरे के साथ अपना कॉन्टैक्ट कोड एक्सचेंज करते हैं ताकि हम एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट कर पाएं। जिस पर लुओ फेंग उसे कहता है, ठीक है, और फिर ये दोनों अपने अपने रिस्ट डिवाइस निकाल कर एक दूसरे का कॉन्टैक्ट कोड एक्सचेंज कर लेते हैं। अब इसके बाद कोइजन फेंग से कहता है, मैं अभी अभी यहाँ ड्रैगन सिटी आया हूँ, इसलिए पहले मुझे अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जाना होगा। चलो यहाँ से अलग अलग हो जाएं। अगर तुम्हारे पास फ्री टाइम हो तो बताना, मैं तुम्हारे लिए एक ट्रीट मील रेडी रखूंगा। जिस पर फेंग उसे कहता है, ठीक है, और फिर ये कहने के बाद वो यहाँ से फ्लाई करता हुआ चला जाता है। अब हमें यहाँ पर उस सिटी का व्यू दिखाया जाता है जो कि वाकई में ही काफी ज्यादा ब्यूटीफुल होती है। यहाँ पर हमें उस पूरी सिटी को अच्छी तरह से दिखाया जाता है हर एक एंगल से। इसके बाद हम लुओ फेंग को देखते हैं जो कि फ्लाई करता हुआ जा रहा था। उसके साथ साथ बुबाता भी यहाँ पर मौजूद लोगों को स्कैन करके देख रही होती है, जिसमें कुछ लोग तो वांटेड होते हैं अदर प्लैनेट्स पर, यहाँ पर नहीं। अगर यहाँ पे होते तो यहाँ की पुलिस उन्हें पकड़ लेती। साथ ही वो देखती है कि यहाँ पर तो काफी सारे अलग अलग प्लैनेट से लोग आए हुए हैं। तभी इन सब में उसे एक यूनिक सा वॉरियर दिखता है जो कि इस गैलेक्सी में बहुत दूर से आया होता है। बुबाता भी यहाँ पर आए हुए दूसरे वॉरियर्स को देख ही रही होती है कि तभी फेंग उससे पूछता है, क्या इस ड्रैगन सिटी की इस यूनिवर्स में और भी ट्राइब्स हैं? जिस पर बुबाता उसे कहती है, हाँ, और फिर वो बताती है कि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्लेनेट से एलियंस आए हुए हैं, लेकिन ह्यूमन क्लैन को अब भी प्रायोरिटाइज किया हुआ है।
क्योंकि ह्यूमन क्लैन यूनिवर्स के 6 लार्जेस्ट क्लैन्स में से है। वो इसलिए क्योंकि ह्यूमंस के बहुत बड़े डिवीजन्स और ट्राइब्स हैं। अर्थ के ह्यूमंस भी ह्यूमन क्लैन की ब्रांचेस में से एक ब्रांच है, इसलिए तुम भी ह्यूमन क्लैन में ही काउंट किए जाओगे। यहाँ पर बबाता लुवो फैंग को समझा रही होती है और यूं ही समझाते समझाते ये सब लोग रजिस्ट्रेशन ऑफिस तक पहुंच जाते हैं। तो उस बिल्डिंग को देखते हुए फैंग कहता है ये है हिलियोंगशन किंगडम के ड्रैगन प्लेनेट की एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग। तभी बबाता भी बाहर आ जाती है और कहती है हिलियोंगशन किंगडम ड्रैगन प्लेनेट पर रूल करती है। और इसी के साथ साथ मिडल सिविलाइजेशंस को ऐड करते हुए इस यूनिवर्स में 8000 से भी ज्यादा गैलेक्सीज हैं जो कि इनकी अथॉरिटी के अंदर आती हैं। हिलियोंगशन किंगडम का एम्परर वो तो एक इमोर्टल एग्जिस्टेंस है। अब फैंग को हिलियोंगशन किंगडम के बारे में बताने के बाद बबाता उससे कहती है कि तुम इस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर जाओ और यहाँ की सिटीजनशिप ले लो, जिस पर फैंग भी उसकी इस बात पर हाँ में सर हिलाता और उस ऑफिस के अंदर चला जाता है। जैसे ही फैंग उस ऑफिस के अंदर जाता है तो वहाँ पर बैठी हुई रिसेप्शनिस्ट फैंग के साथ 2 सिल्वर गार्ड्स को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है सिल्वर गैलेक्सी गार्ड्स, ये तो बहुत एक्सपेंसिव हैं। यहाँ हिलियोंगशन किंगडम में सिर्फ कुछ ही नोबल्स हैं जो इन्हें रख पाते हैं। और फिर वो फैंग का वेलकम करते हुए उससे पूछती है सर क्या आप हमारे हिलियोंगशन किंगडम में ज्वाइन होकर इसकी सिटीजनशिप लेना चाहते हैं? क्या आपके पास पहले कोई और सिटीजनशिप है? तो फैंग उसे कहता है नहीं, मेरे पास कोई भी सिटीजनशिप नहीं है। फैंग की ये बात सुनकर वो सोच में पड़ जाती है और कहती है ऐसा लगता है कि ये यंग मैन किसी पावरफुल वॉरियर का डिसाइबल है और इसने उससे ट्रेनिंग ली है और अब ये इस वर्ल्ड को जानने की कोशिश कर रहा है। ये तो और भी अच्छा है। और अब वो फैंग की बात का आंसर करते हुए कहती है ठीक है सर, पहले मुझे कंफर्म करने दें। इसी के साथ वो एक रिस्ट डिवाइस फैंग को देती है जिसके बारे में फैंग को मालूम नहीं होता। तो वो बबाता से पूछता है तो बबाता उसे बताती है कि इसे अपने हाथ पर पहन लो। तो फैंग ऐसा ही करता है। जैसे ही फैंग वो डिवाइस पहनता है तो वो डिवाइस फैंग को स्कैन करके सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है कि फैंग कहाँ से आया है और कैसा है। फैंग की इन्फॉर्मेशन देखते हुए वो रिसेप्शनिस्ट कहती है वाकई ही सर, आपने पहले कोई भी नेशनैलिटी ज्वाइन नहीं की। अगर ऐसा है तो फिर ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस इसे डायरेक्टली हैंडल कर सकता है। अब हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको यहाँ की सिटीजनशिप दे देती हूँ। सिटीजनशिप लेने के लिए आपको 50 हिलियोंग कॉइन्स फीस देनी होगी, जिस पर फैंग उसे एक कियानवू कॉइन दे देता है, जिसे देखकर तो वो रिसेप्शनिस्ट और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और फिर कहती है ठीक है, आप थोड़ी देर वेट करें। यहाँ पर फैंग का सिटीजनशिप कार्ड बन रहा होता है तो वहीं साथ ही साथ वो सोच रहा होता है कि ये कियानवू कॉइन वाकई में ही काफी यूजफुल है। बबाता को फैंग की ये मन की बात सुनाई दे रही होती है और वो कहती है हाँ बिल्कुल, कियानवू कॉइन्स कियानवू यूनिवर्स किंगडम के कॉइन्स हैं। ये हिलियोंगशन किंगडम कियानवू यूनिवर्सल किंगडम के अंडर आता है, इसीलिए ये कियानवू कॉइन इतने ज्यादा यूजफुल है और ये लोग इसे देखकर हैरान हो रहे हैं। साथ ही साथ वो फैंग को और भी बताती है कि जो लोग कियानवू कॉइन्स को हिलियोंगशन किंगडम में यूज करते हैं वो यकीनी तौर पर अमीर और पावरफुल लोग होते हैं। बबाता फैंग को ये बता ही रही होती है कि तभी वो रिसेप्शनिस्ट उनसे कहती है सर, आपका हिलियोंगशन किंगडम का आइडेंटिफिकेशन कार्ड रेडी है। ये कहते हुए वो फैंग को वो कार्ड दे देती है। फैंग उस कार्ड को देखता है और कहता है अब तो मैं यहाँ का सिटीजन बन गया, और फिर वो उनका शुक्रिया अदा करता है। अब फैंग उस ऑफिस से बाहर आ जाता है और यहाँ पर आकर अंगड़ाइयाँ ले रहा होता है। तभी बबाता उससे कहती है लुवो फैंग जल्दी करो, हमें अभी भी वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में अकाउंट ओपन करवाने के लिए जाना है और एक इंडक्शन कॉन्शियसनेस हेलमेट भी बाय करना है, वरना तुम्हें इस यूनिवर्स में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना होगा। और फिर वो फैंग को धक्का लगाते हुए आगे की तरफ ले चलती है। चलते हुए फैंग बबाता से पूछता है वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी, क्या एक कंपनी इतनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है? तो बबाता उसकी इस बात का आंसर करते हुए कहती है लुवो फैंग, तुम अभी भी 5 यूनिवर्सल जायंट्स के बारे में नहीं जानते हो। फैंग यहाँ पर बबाता की बात पर ध्यान ना देते हुए वहां पर मौजूद दूसरे प्लेनेट से आए हुए एलियंस की तरफ देख रहा होता है। तो बबाता उसका ध्यान अपनी तरफ करते हुए कहती है लुवो फैंग, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगरचे कियानवू यूनिवर्सल किंगडम हाईली सिविलाइज्ड कंट्री है, वो जो वाकई में ही पावर को होल्ड करती है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर 5 जायंट्स की पावर भी है, जिन 5 पावर्स का नाम ये है यूनिवर्सल स्टार रिवर बैंक, यूनिवर्सल फर्स्ट बैंक, जायंट जी फाइटिंग एरिना, वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी और यूनिवर्सल मर्सनरी अलायंस। 2 बड़े बैंक्स के काम बिल्कुल अर्थ के जैसे ही हैं। तुम्हारे पास हमारे मास्टर की तरफ से दिए गए 3 अकाउंट्स पहले से ही हैं, जो कि यूनिवर्सल स्टार रिवर बैंक से हैं। और जो जायंट जी फाइटिंग एरिना है, ये इस यूनिवर्स की सबसे ब्यूटीफुल एरिना है और वहां पर कोई भी बैटल में चीटिंग नहीं कर सकता। और जो यूनिवर्सल मर्सनरी अलायंस है, वो एक लूज मर्सनरी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे मास्टर भी उसके एक मेंबर थे। यूनिवर्स में मौजूद ज्यादा से ज्यादा वॉरियर्स, आई थिंक 99% स्पिरिचुअल मास्टर यूनिवर्सल मर्सनरी अलायंस को ज्वाइन करते हैं। जिस पर फैंग भी कहता है 99%,
इस मर्सनरी अलायंस की पावर तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। फिर बबाता फैंग को बताती है वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन इसकी स्ट्रेंथ इसलिए है क्योंकि इसका एक वर्चुअल यूनिवर्स है, एक ऐसा वर्चुअल यूनिवर्स जो दूसरे यूनिवर्स के बराबर है। कोई भी कॉन्शियसनेस जो भी उस वर्चुअल यूनिवर्स में इंटर होती है वो इस वर्चुअल यूनिवर्स में एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये बताने के बाद बबाता फैंग से कहती है जल्दी करो, अभी और भी बहुत सारे टास्क हैं जो हमें आज कंप्लीट करने हैं, थोड़ी स्पीड पकड़ो यार, तुम तो बहुत स्लो हो। ये कहते हुए वो वहां से और भी आगे बढ़ जाते हैं। इसी के साथ यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि बबाता और लुओ फैंग कहाँ पर जा रहे हैं।